अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब में मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करवाना है। कैसे करना है? बाय कॉमन फैक्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है? 6x + 12। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई सा ऐसा टेबल जिसमें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हो, चली जाए। ठीक है, कोई ऐसा टेबल आपने देखना। 6 के टेबल में अगर आप देखें मेरा बेटा, तो 6 के टेबल में 6 भी आता है एंड 12 भी आता है। तो हम 6 को मेरा बेटा क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x को हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 12 के पास x नहीं है, तो x को हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, ये 6 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये जो 12 है ना, इसको हम 6 पे डिवाइड करें, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 2 देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। 15 एंड 20 कोई सा ऐसा टेबल देखें जो दोनों जा रहे हों, तो हमारे पास कौन सा टेबल आता है? 5 आता है। ठीक है, यहाँ पे हम y को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 15 के पास भी y है एंड 20 के पास भी y है। ठीक है, अब मेरा बेटा आप देखें कि 15 है ना और 5, 15 को 5 पे डिवाइड करें, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 3 आ गया। ये क्या? y2 है ना, y2, y को फैक्टराइज करवाएं तो 2 y आते हैं। एक y को तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी एक y बचता है, उसको हम इधर लिख लेंगे। प्लस 20 को 5 से फैक्टराइज करवाएंगे, 5 × 5, 5 × 4 = 20, 4 आ गया। ठीक है, इसके पास एक ही y है और वो हमने कॉमन ले लिया है। बस ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब मेरे बेटा हम थर्ड पार्ट में क्या करते हैं? यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कॉमन लेंगे? माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि -12 के पास भी है और 3 के पास भी माइनस है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इधर 3 को हम कॉमन ले लें। 3 हम क्यों कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है और 3 भी आता है, 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और साथ में हम मेरा बेटा क्या करते हैं? साथ में हम x को भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास 12 के पास भी x है और 3 के पास भी x है। ठीक है, तो 12 को 3 पे डिवाइड करना है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो 4 आ गया। ठीक है, ये x स्क्वायर है ना, x के फैक्टराइज करवाएंगे x, एक x को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? एक x बचा, ये हमने इधर लिख दिया। 3 × 1 = ये, इसको भी फैक्टराइज करें, क्या आता है? 1 आता है, और इसके पास एक ही x है और वो तो हमने कॉमन ले लिया हुआ है, तो बस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ये हमारा सोल्व हो गया। अब मेरे बेटा आपने यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ये मैंने इसलिए माइनस लगाया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम किसको कॉमन ले लेते हैं? इसमें हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी जाएगा और 8 भी जाएगा। ठीक है, 4 को हमने कॉमन ले लिया। a को भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि a इधर भी है और इधर भी है। b को भी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इधर भी है और इधर भी है। अब ये वाले 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 1 आता है। वो लिखें ना लिखें कोई बात नहीं। ठीक है, और साथ में यहाँ a2 है ना, a2 को फैक्टराइज करवाते हैं तो क्या होगा? a, तो a को तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या ये बचा? 1a बचा। b एक ही था इसके पास और वो हमने कॉमन ले लिया है। प्लस 8 और 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 आ गया। ठीक है, एंड इसी तरह हमारे पास इसके पास एक a था, वो हमने कॉमन ले लिया है। b को फैक्टराइज कर सकते हैं, b, एक b को तो हमने कॉमन ले लिया है, बाकी कितना b बचा? एक b। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम किसको कॉमन ले सकते हैं? x को ले सकते हैं क्योंकि वो तीनों के पास है, x को हमने कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ मेरा बेटा हमारे पास क्या बचा? y बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा? 3 बच गया, x स्क्वायर था। ठीक है, इसको फैक्टराइज करवाते हैं तो 2, एक x को हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? एक x बचता है, प्लस 2, ये वाला x तो हमने कॉमन ले लिया है। बस ये भी सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। ये सारा मेरा बेटा हमारे पास रफ फॉर्मूला, ये आपके पेपर में ये काम नहीं करके आना। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया। ठीक है, ये सारा रफ फॉर्मूला, सिर्फ आंसर हमारे पास ये है। अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें मेरे बेटा हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ठीक है, 3 ले लेते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है, 15 भी आता है, 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या कॉमन ले सकते हैं? a भी ले सकते हैं क्योंकि तीनों के पास a है, b भी ले सकते हैं, तीनों के पास b है। अब ये वाले 3 को हम इस 3 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या बचा? 1 आता है। ठीक है, ये a2 है ना, एक a तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी एक a बच गया, इसके पास एक ही b है और ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस आ गया, 9 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आता है? 3 आता है, और ये a भी हमने क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया है। प्लस 15 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आता है? फिर 5 आएगा, और ये a भी तो हमने क्या मेरा बेटा कॉमन ले लिया है, और ये हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, फैक्टराइज करवाना है। ठीक है, जो पहला है ना वो तो आसान सा ही है, और ये 3 भी आसान से हम देख लेते हैं इसको।
पहले में हमने क्या करना है कि मेरा बेटा इसमें हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है। और ये इस 5 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, तो क्या आता है 1 आता है, तो 1 ये वाला x आ गया एज इट इज़। 15 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आता है 5 × 5 5 × 15, तो 3 आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया आंसर। अब मेरा बेटा ये जो फैक्टराइज है ना, पहले x² फिर x और फिर कॉन्स्टेंट, इसमें हम स्पेशल तरह की फैक्टराइजेशन करवाते हैं। किस तरह की करते हैं कि हमारे पास मेरा बेटा, ये मैं आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ, मल्टीप्लाई करने से 3x² आए, ठीक है, और प्लस करने से हमारे पास क्या आए, प्लस करने से 4x आए, ठीक है। इस तरह की हमें फैक्टराइजेशन करवानी है। मल्टीप्लाई करने से 3x² आए और प्लस करने से क्या है 4x आए। अगर हम 3x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x² आ सकता है ना, और अगर हम इसको प्लस करवा दें तो फिर क्या आएगा, फिर 4x आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा बेटा आपने एक बात ये भी ख्याल रखनी है कि अगर हमारे पास प्लस प्लस है ना, तो हम सॉल्व करते वक्त भी यहाँ पे प्लस प्लस ही यूज़ करवाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप पार्ट 2 में फैक्टराइजेशन में ये पॉइंट भी याद रखें कि अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस है तो हम फैक्टराइजेशन में आपको बताऊंगी कि प्लस प्लस के साइन ही यूज़ होंगे, ठीक है। तो x², अब ये 2 फैक्टर यूज़ होंगे 3x और x, तो इसके साथ आप प्लस प्लस के साइन यूज़ है, +3x और ये वाला +x और ये +3, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x + 3। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आई तो 1 कॉमन ले लेते हैं, x + 3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ये जो ब्रैकेट में है ना, ये मेरा बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। x + 1 एक दफ़ा लिख लिया और ये ब्रैकेट वालों को एक दफ़ा लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई, आसान और सिंपल सा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना है कि मल्टीप्लाई करने से 8x² आए और ऐड करने से हमारे पास क्या है 6x आए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या है 8x आए और ऐड करने से हमारे पास आए, तो 2 4 द 8 मेरा बेटा क्या होता है, 2 4 द 8 होता है। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 6x आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। x² प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस के 2 साइन यूज़ होंगे, ठीक है, +8, ये x² और +8 आपने एज इट इज़ लिख लेना है, फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी। अब दरमियान में कौन सी 2 वैल्यू लिखनी है, ये वाले 2 फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो 2x और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 4x, x को कॉमन ले लेंगे, ये एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, +2 ये वाला x हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे किसको कॉमन लेते हैं, 4 को ले लेते हैं, x + 4 × 8, ये दोनों सेम आ रही है ना, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो x + 4 एक दफ़ा लिख लिया और x + 2 को हमने एक दफ़ा लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया, आसान और सिंपल सा है। अब हम इसका पार्ट 4 देख लेते हैं और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से क्या है 4x² आए और ऐड करने से हमारे पास क्या है 4x आए, तो क्या होगा, अगर हम 4x को मेरा बेटा, अगर हम 2 और नहीं 4 को नहीं, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है 2x और 2x को 4x² आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करवाएं तो हमारे पास क्या आता है 4x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से 4x² आ रहा है, हम ऐड करने से 4x आ रहा है, आसान सा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख ली, लास्ट वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिख ली। अब आपने देखना है यहाँ पे प्लस प्लस के साइन है ना, तो यहाँ पे आपने दोनों में प्लस प्लस के साइन लगाते हैं। अब कोई से 2x से फैक्टर लिखनी है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 4x² आए और ऐड करने से 4x आए, तो कौन कौन से 2 फैक्टर मैंने फाइंड किए हैं, 2x और 2x, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 4x² आ रहा है और ऐड करने से 4x आ रहा है। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में x को कॉमन लेंगे, x क्या थे, एक x कॉमन ले लिया, बाकी x बच गया, +2 और ये वाला x हमने कॉमन ले लिया है, +2x 2 × 4 आ गया, x + 2 ब्रैकेट वाली सेम है, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं, तो x + 2 मेरा बेटा आ गया और ये वाला x + 2 एक दफ़ा हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये पार्ट 2 भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगी 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अपने ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।